हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी क्लास 4th का पाठ नंबर 2 उल्टा पुल्टा के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह एक कविता है। पिछले वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, गिरगिट और मकड़ी गिरने के बाद क्या करते हैं? गिरगिट और मकड़ी गिरने के बाद संभल जाते हैं। वे कभी भी अपना साहस नहीं खोते और ना ही अपनी आंखें मलते हैं। प्रश्न 2, कैसे व्यक्ति पछताते हैं? जो व्यक्ति गिरने और पिछड़ने पर हिम्मत खोते हैं वे पछताते हैं। प्रश्न 3, कौन से व्यक्ति सुख पाते हैं? जो व्यक्ति गिरने पर धूल झाड़कर तुरंत संभलते हैं वे जीवन में सुख पाते हैं। प्रश्न 4, गिरने पर हिम्मत क्यों नहीं हारनी चाहिए? गिरने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि जो हिम्मत खोते हैं वे पछताते हैं। भाषा की बात, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। यह बिंदु है और यह चंद्र बिंदु है, तो इन शब्दों में जहाँ बिंदु लगेगा वहाँ बिंदु लगाएंगे और जहाँ चंद्र बिंदु लगेगा वहाँ पे हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। पहला शब्द है चींटी। चींटी में च पर चंद्र बिंदु लगेगा, तो हम यहाँ चंद्र बिंदु लगाकर इस शब्द को पूरा करेंगे। दूसरा शब्द है आँख। आँख में आ पर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाकर हम इस शब्द को पूरा करेंगे। तीसरा शब्द है बंदर। बंदर में हम ब पर चंद्र बिंदु लगाएंगे और यह शब्द सही करेंगे। और आखिरी शब्द है हंसता। हंसता में हम ह पर चंद्र बिंदु लगाएंगे और इस शब्द को सही करेंगे। शब्द बनेगा हंसता। प्रश्न 2, समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक वाले यानी समान लय वाले, जो शब्द बोलने में एक जैसे लगते हैं, जैसे डाली, माली, जाली, काली। चल, हल, जल, नल। झटक, पटक, लटक, मटक। जब, तब, कब, अब। ये सभी शब्द आपस में सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो इन्हें समान तुक वाले शब्द कहते हैं। यह था पेज नंबर 7। अब हम पेज नंबर 8 पढ़ेंगे। प्रश्न 3, कविता में जो भी जीव जंतु आए हैं उनमें से किसी एक पर कविता बनाइए। कविता में हमने बहुत से जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा, उनमें से किसी एक पर आपको कविता लिखनी है। मैंने यहाँ चींटी पर कविता लिखी है। आप किसी और जीव जंतु पर भी कविता लिख सकते हैं। मैं ये कविता आपके लिए पढ़ देती हूँ। देखो देखो चींटी रानी मेहनत से चलती जाती है, रास्ता कितना भी मुश्किल हो कभी नहीं वह घबराती है। हम सब भी चींटी की तरह मेहनत करते जाएंगे और हमारे जीवन में हम कभी नहीं पछताएंगे। आप इसके अलावा भी कोई कविता लिख सकते हैं। प्रश्न 4, छिपकली छत से गिर जाती है। गिरने पर छिपकली ने क्या कहा होगा? उसकी माँ ने उसे क्या समझाया होगा? छिपकली और उसकी माँ के बीच के संवाद लिखिए। संवाद यानी डायलॉग्स। छिपकली छत से गिर जाती है तो उसने अपनी माँ से क्या बातचीत की वो आपको लिखना है। इसमें आप अपनी इमेजिनेशन लगाएंगे। छिपकली ने क्या कहा होगा? माँ, आज मैं छत से गिर गई। माँ ने कहा, अरे बेटा तुम कैसे गिर गई? छिपकली ने कहा, माँ मैं बहुत तेजी से भाग रही थी। माँ ने कहा, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? छिपकली ने कहा, नहीं माँ। माँ ने कहा, बेटा कभी भी गिरने पर घबराना नहीं। छिपकली ने कहा, हाँ माँ, मैं गिरने पर कभी नहीं घबराती। माँ ने कहा, हमेशा हिम्मत से काम लेना। छिपकली ने कहा, ठीक है माँ, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। माँ ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो। ये सब संवाद पूरी तरह से इमेजिन किए हुए हैं। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। यह था पेज नंबर 8 और यह पाठ पूरा हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।